क्या इलाज के नाम पर लूट चल रही है? क्या इलाज सिर्फ पैसे वालों के लिए रह गया है? क्या मेडिकल माफिया पर कोई नियंत्रण नहीं है? क्या इलाज के नाम पर लूट यह एक गंभीर आरोप है और दुर्भाग्य से कई बार यह सच भी होता है। जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वह पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ जाता है कि उसे सही इलाज मिलेगा, लेकिन जब इस भरोसे का गलत फायदा उठाया जाता है तो यह न केवल मरीज को आर्थिक रूप से नुकसान होता है, बल्कि मन में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के प्रति अविश्वास पैदा करता है। दोस्तों सोचिए, एक दवा जिसकी असली लागत है सिर्फ 20 रुपया, लेकिन जब आप उसे खरीदने जाते हैं तो आपसे 500 रुपये वसूले जाते हैं। नहीं, ये कोई गलती नहीं है, यह दवा बाजार के उस सच का एक उदाहरण है। जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या आप इस संगठित लूट से खुद को, अपने और परिवार को कैसे बचा सकते हैं। आज इस रिपोर्ट में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। मैं हूं दीपक मारफतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट। लूट, यह शब्द सुनकर लगता है कि कोई डरा धमकाकर कुछ छीन रहा है। यकीन मानिए, भारत के दवा बाजार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बस यहां हथियार में बंदूक नहीं, बल्कि एमआरपी का स्टिकर है। खेल बहुत सीधा है। मान लीजिए एक कंपनी दवा बनाती है जिसकी लागत करीबन 20 रुपये आती है। डिस्ट्रीब्यूटर और केमिस्ट तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 50 रुपया हो जाती है, लेकिन दवा के पते पर जो एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस छपा होता है वो होता है 500 रुपये। जब आप पर्ची लेकर दुकान पर जाते हैं तो केमिस्ट आपको 10% की छूट देकर 450 रुपये में बेच देता है। आपको लगता है कि डिस्काउंट मिल गया, असल में उस पत्ते पर कोई 100% का मुनाफा जा चुका है। ये कोई एक दो दवाइयों की कहानी नहीं है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए के विश्लेषण में भी यह बात सामने आई है कि कुछ दवाओं पर, खासकर जो सीधे सरकारी मूल्य नियंत्रण में नहीं आती, 500% से लेकर 1000% तक का मार्जिन वसूला जा रहा है। ये वो लूट है जो चुपचाप कानूनी तौर पर आपकी जेब खाली कर रही है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आपकी बीमारी किसी की भी तिजोरी भरने का जरिया बन गई है। कैंसर, दिल और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं में भी यही मनमानी चल रही है। और सबसे डरावनी बात, ये सब हमारी आंखों के सामने खुलेआम हो रहा है। तो सवाल उठता है कि इस खेल के पीछे आखिर है कौन? इसका कोई एक चेहरा नहीं है, बल्कि ये एक पूरा नेक्सस है, एक जाल, एक ऐसी जाल जिसमें शामिल है कुछ दवा कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूटर और दुर्भाग्य से कुछ डॉक्टर और केमिस्ट भी। खेल शुरू होता है दवाओं के वर्गीकरण से। भारत में दवाइयां दो श्रेणी में आती है, अनुसूचित मतलब शेड्यूल्ड और गैर अनुसूचित मतलब नॉन शेड्यूल्ड। अनुसूचित दवाई वो है जिस पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। असली खेल गैर अनुसूचित दवाओं के साथ होता है, जिन्हें ब्रांडेड जेनेरिक भी कहा जाता है। जब किसी सॉल्ट का पेटेंट खत्म हो जाता है तो कोई भी कंपनी उसे बनाकर बेच सकती है। यही कुछ कंपनियां चालाकी करती है। वो सस्ते सॉल्ट को एक नई फैंसी ब्रांड नेम और आकर्षक पैकिंग में देकर बाजार में उतारती है, क्योंकि ये दवाई NLEM लिस्ट से बाहर होती है। इसलिए कंपनी को इनकी एमआरपी तय करने की काफी हद तक आजादी मिल जाती है और वे लागत से कई गुना ज्यादा एमआरपी लिख देते हैं। अब इस महंगी दवाई को बिकवाएगा कौन? यहां एंट्री होती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। डॉक्टर को दवा कंपनियां गिफ्ट, ट्रिप, गाड़ियों और कमीशन देती है। अब मरीज की सेहत का नहीं, मुनाफा लिखा जाता है। डोलो 650 के केस में कंपनी ने 1000 करोड़ सिर्फ गिफ्ट में लुटाए थे। मरीजों को दवाई नहीं दी गई, उन्हें एक स्कीम का हिस्सा
बनाया गया। एक गरीब आदमी जो डेंगू होता है, डॉक्टर कहते हैं आईसीयू में भर्ती करवा दो, टेस्ट करवाओ, और बिल आता है 1 लाख का, और अंत में डॉक्टर कहता है हमने पूरी कोशिश की। पूरी कोशिश या पूरा हिसाब? इलाज में अब सेवा नहीं रही, ये सब अब सेल बन गया है। हॉस्पिटल अब अस्पताल नहीं रहे, ये अब कॉरपोरेट ब्रांच बन चुकी है। डॉक्टर की जेब में फार्मा कंपनी का कमीशन है, केमिस्ट की जेब में एक्स्ट्रा मुनाफा है, और मरीज बस रो रहा है बिल चुकाते चुकाते। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में अगर आपका बीमा है तो आपको वीआईपी रूम मिलेगा, अगर नहीं है तो जमीन पर लेटने की भी जगह नहीं है। क्या बीमार होने के लिए अब अमीर होना जरूरी है? ये कैसी व्यवस्था है जहां इंसान की जान की कीमत उसके एटीएम बैलेंस से तय होती है? कई बार डॉक्टर जानबूझकर महंगी दवाइयां लिख देते हैं क्योंकि उन्हें मुनाफा चाहिए, ना कि इलाज। क्या कोई बताएगा कि एमआरआई की असली कीमत क्या है? क्यों हर अस्पताल में अलग अलग दाम होते हैं एक ही टेस्ट के? क्यों एक स्टेंट जो सरकार 30,000 रुपए में देती है और वही प्राइवेट अस्पताल में 1 लाख में बिकता है? क्यों मरीज लड़ नहीं सकता? क्योंकि मरीज मजबूर होता है। मरीज की मजबूरी का फायदा उठाकर पूरी सप्लाई चेन में पैसा बंटता है और सारा बोझ आपकी जेब पर पड़ता है। साल 2018 में 5 करोड़ लोग सिर्फ इलाज के खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले गए, और इनमें से 3.8 करोड़ सिर्फ दवाई की वजह से। ये आंकड़े नहीं, ये टूटे हुए सपने की गवाही है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ऊंची कीमत की इस खेल का सबसे घिनौना पहलू है तो आप गलत है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब मुनाफा ही भगवान बन जाए तो क्वालिटी का इंसानियत दोनों पीछे छूट जाती है, और यही से शुरू होता है नकली और घटिया दवाइयों का कारोबार। सोच कर देखिए, जिस देश को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, वही देश अपने नागरिकों को नकली दवाओं से नहीं बचा पा रहा। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट में समय समय पर यह बात सामने आती है कि बाजार में बिक रही नामी कंपनियों की दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रैनबैक्सी का मामला, जिसने सालों तक अपनी दवाइयों की सेफ्टी डेटा में हेरफेर कर पूरी दुनिया को धोखा दिया। जब एक कंपनी अपने मुनाफे के लिए अमेरिका जैसे सख्त बाजार में घटिया दवाई बेच सकती है, तो भारत में क्या हो रहा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। कोविड-19 के दौरान हमने एक सिस्टम का सबसे क्रूर चेहरा देखा, जब रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई और कुछ हजार की दवाई 40,000 50,000 में बिकी। भोपाल एम्स जैसी बड़ी संस्थान में दवा खरीदने घोटाले की खबर आई, जहां 250 रुपए का इंजेक्शन 2100 रुपए में खरीदा गया। ये घटना बताती है कि समस्या कितनी गहरी है। ये सिर्फ पैसों की लूट नहीं, ये हमारी जान के साथ सीधा खिलवाड़ है। इतनी डरावनी बातें सुनकर निराश होना लाजमी नहीं है, लेकिन इस अंधेरी सुरंग से आखिर में रोशनी है, और वो रोशनी है जागरूकता। आप कुछ आसान कदम उठाकर इस रैकेट को चुनौती दे सकते हैं। अगली बार जब डॉक्टर पर्चे लिखे तो उसे दवा के ब्रांड नेम के साथ उसमें मौजूद सॉल्ट का भी नाम लिखने को जोड़ दे। जेनेरिक दवाई ब्रांडेड दवाइयों जितनी ही असरदार होती है, क्योंकि उनमें वही सॉल्ट होता है, लेकिन कीमत 50% से 90% तक कम होती है। सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले हैं, जहां अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवाई बहुत कम दाम पर मिलती है। इन केंद्रों पर कैंसर तक की दवाई जो बाजार में हजारों की होती है, कुछ 100 रुपये में मिल जाती है। सरकार ने अब देश के टॉप 300 दवाई ब्रांड्स की पैकेजिंग पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसे स्कैन करके
आप दवा की असली कंपनी से लेकर उसकी पूरी जानकारी पता कर सकते हैं। अगर किसी महंगी दवाई पर यह कोड नहीं है तो सावधान रहे। इसके अलावा पैकेजिंग की क्वालिटी, स्पेलिंग और दवा की बनावट को ध्यान से देखें। कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत फार्मास्यूटिक्स या डॉक्टर को बताइए। ये लड़ाई मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसकी शुरुआत हमें और आपको ही करनी होगी। हमने देखा कि कैसे 20 रुपए की दवा की एक गोली 500 रुपए की बन जाती है, कैसे ब्रांडेड जेनेरिक के नाम पर कानूनी लूट चल रही है और कैसे मुनाफे की हवस हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। हालांकि सरकार ने हाल ही में कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाकर एमआरपी करने जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक वॉकअप कॉल है। इस काले खेल को खत्म करने की असली ताकत सिस्टम के साथ साथ हम आम लोगों के हाथ में है। हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को एक लूट का शिकार होने के बचा ले। सवाल पूछिए, सतर्क रहिए और जागरूक बनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर डॉक्टर गलत है, लेकिन अच्छे डॉक्टर भी इस लालच भरे खेल में फंस जा रहे हैं। आज जरूरत है इलाज नहीं, इंसानियत को बचाने की, मुनाफा नहीं, मरहम देने की। अंत में बस एक बात कहूंगा, अगर इलाज सिर्फ पैसे वालों के लिए रह गया तो फिर इंसानियत का इलाज कौन करेगा? इलाज एक अधिकार है, न कि बिजनेस मॉडल। डॉक्टर सेवा करे, सौदेबाजी नहीं। मेडिकल सिस्टम भरोसे का हो, भय का नहीं। मेडिकल सिस्टम भरोसे का हो, भय का नहीं। सरकार से भी पूछना चाहिए, क्या जन औषधि केंद्रों की संख्या पर्याप्त है? क्या हर गांव कस्बे में यही इलाज मिल रहा है? क्या मेडिकल माफिया पर कोई नियंत्रण नहीं है? दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? क्या बीमारी एक व्यापार बन चुकी है और इंसान एक ग्राहक? बीमार तो हम होते हैं, दर्द भी हमारा होता है, लेकिन इलाज तो ऐसा होगा, ये तय करता है डॉक्टर का पेन और मेडिकल माफिया की जेब। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे। ऐसे ही रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।